मैंने तुमको बताई, इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह भी क्या बताना है कि यह जीव है और यह सृष्टि है। सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जब अपने स्वरूप में बैठकर देखेंगे तो सारा वही दिखाई देता है, वही ब्रह्म, वही अपना स्वरूप। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होता है। जब मन चलता है, मन को स्थिर करके देखो तो यह सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी ना रहकर शून्य का कहना भी ना रहेगा। शून्य भी नहीं कह सकते ना, जब उसके अंदर लय हो गया फिर हम क्या कहेंगे कि अब शून्य हो गया। वहाँ पे तो शून्य एक की अपेक्षा से कहा जा रहा है। इस गिनती को भी फिर विस्मरण करो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सप्त प्रकार जीव सृष्टि वर्णन नाम 170 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण अकर्म और बोध मात्र कही है सो असंभव है। कहते हैं जागृत की उत्पत्ति अकारण, कोई कारण नहीं है, अकर्म बिना कर्मों के, ठीक है, और बोध मात्र कही है। कहते हैं सो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जब उसमें कुछ है ही नहीं, ब्रह्म में कुछ दूसरा है ही नहीं, तो उत्पत्ति बिना कारण कैसे, है ना, कुछ ना बना ना, तो वो कैसे हो गई? वो तो संभव है नहीं। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ना अकारण हुई है। कहते हैं अकारण भी क्यों थी? उधर से तो कहते उसके बीच में कुछ है नहीं, कुछ हो नहीं सकता उसके अंदर, फिर ये भी क्यों कही आपने? क्योंकि आत्मा निराकार है और निष्क्रिय, करती तो वो कुछ भी नहीं है। वह न समव्य कारण है न निमित्त कारण है। कोई है क्या उसका समव्य कारण हो या निमित्त कारण हो? जैसे मृत्तिका घट आदि का कारण है, मिट्टी घड़े का कारण है, वैसे ही आत्मा सृष्टि का समव्य कारण भी नहीं। मिट्टी का तो हम कह सकते हैं घड़ा जो बना मिट्टी से बना, पर हम ये नहीं कह सकते कि सृष्टि भी आत्मा सृष्टि से बनी, समव्य कारण भी नहीं है, क्योंकि वह तो अद्वैत है, उस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। वो सारी जैसे प्लेन चद्दर है, कुछ दूसरा बना ही नहीं सकते उससे हम। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण है, हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि आत्मा का कोई निमित्त कारण है, भी किसने आत्मा को बनाया। वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं है, क्योंकि वह तो अक्रिय है, कुछ कर दी है नहीं, और किमें बनाने से आत्मा सृष्टि को। उस अकारण और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? कोई होवे तो सही ना बनाने वाला, जब है ही नहीं, जब उसको ही किसी ने नहीं बनाया तो उसके अंदर सृष्टि कौन बना सकता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम धन्य हो क्योंकि अब जागे हो। पीछे राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण अकर्म और बोध मात्र में कही है सो असंभव है। मतलब जागृत की उत्पत्ति जो ये सृष्टि कही है आपने, बिना कारण से हुई है ना, और बिना कर्म के बनी है, और बोध मात्र में कही है, ज्ञान में कही है, खाली ज्ञान स्वरूप है।
कहते हैं ये असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं ना किसी भी चीज को बनाने के लिए समन्वय कारण भी चाहिए, निमित्त कारण भी चाहिए, उसके बिना कोई वस्तु बन नहीं सकती। अब राम जी ने यही प्रश्न किया है, जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता वैसे ही आत्मा के अंदर सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार है, दिखाई नहीं देती और निष्क्रिय है, कुछ करती भी नहीं है। जैसे हमारा कल प्रसंग चल रहा था कि प्रेस अपने आप कुछ भी नहीं कर सकेगी, प्रेस के लिए पीछे से करंट चाहिए। अच्छा, अकेला करंट हो तो भी कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए उपकरण चाहिए आगे, तब जाके कोई कर्म सिद्ध होगा, कुछ कार्य सिद्ध होगा। अब ऐसी वो कह रही हैं कि आत्मा तो निराकार है, राम जी कह रही हैं, और निष्क्रिय, कुछ करती भी नहीं है, तो ये सृष्टि कैसे बन गई? आप जो कह रहे हो कि ये सृष्टि की उत्पत्ति आत्मा से हुई है, तो ये कैसे हो गई वहाँ से? उसका ना तो कोई समन्वय कारण है और ना ही कोई निमित्त कारण है। जैसे मृत्तिका का घट आदि कारण है, समन्वय कारण है ना, उसका घड़ा कैसे बनेगा? मिट्टी से ही बनेगा। और निमित्त कारण भी है घड़े का, कुम्हार होगा तभी बनेगा। कहते हैं ये जो सृष्टि है इसका ना तो कोई समन्वय कारण है ना ही कोई निमित्त कारण है। ये क्या है? अद्वैत्व। आत्मा के अंदर जो सृष्टि है इसका ना तो कोई समन्वय कारण है, आत्मा तो बना नहीं सकती ना, आत्मा के द्वारा कुछ हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो अद्वैत्व है, अकेली एक है, एक चद्दर की तरह शीट बिछी पड़ी है, वो कुछ कर नहीं सकती। और फिर जैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं है, ठीक है, और क्यों है निमित्त कारण नहीं है? क्योंकि वो अक्रिय है, कुछ कर नहीं सकती वो। उस अकारण और अकर्मक में फिर ये सृष्टि कैसे बन गई? है ना, वो आत्मा जो कुछ कर ही नहीं सकती उसके अंदर ये सृष्टि कैसे बन गई? आप कहती हो सृष्टि आत्मा का चमत्कार है, आत्मा से निकली है, तो अब वही राम जी पूछ रही हैं कि कैसे हो गया उससे? समझ आ गया? क्लियर है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम तुम धन्य हो क्योंकि अब जागे हो, आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है। प्रश्न तो उन्होंने सही किया, ठीक है, तभी तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, अब जागे हो, तुम धन्य हो, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। आत्मा ठीक है, जैसे आप कह रहे हो, वह न भीतर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, केवल बोध मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान, उसमें ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है, ना उसमें परिणाम है कोई। हम कह सकते हैं परिणाम, कुछ उसमें विकार हो, देखो परिणाम कहाँ आता है? जहाँ विकार आता है, उसमें तो कुछ नहीं आता। बचपन से लेकर आज तक वो वैसे की वैसे ही है, वैसे जैसे उसने हमें जन्माया वही हम जान रहे हैं ना। बचपन के फ्रेंड्स याद हैं, कपड़े याद हैं अपने, जवानी वाले देख लो, फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे देखते जाए हम। ये तो हम बचपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शरीर की अवस्था को लेकर चलते हैं, नहीं तो वो तो आदि अनंत है। अब की स्मृति को हम लेकर चल रही हैं, तब कह रहे हैं उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई परिणाम नहीं आता, वह केवल बोध मात्र हमें जन्मा रही है।
और अपने ही रूप में स्थित है, बदली नहीं। जैसे शरीर बड़ा हुआ, वो भी बड़ी थी बनने हुई है नहीं, उतनी की उतनी ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है तो पड़ा, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। कहते हैं सूर्य की किरणों में जल दिखता तो नहीं है, हम भावना कर लेते हैं, ठीक है। अब कहते हैं ऐसे ही हम आत्मा में जगत की मिथ्या भावना करते हैं। भी इसको उसने ही बना दिया, मिठा था कहने भी कहने, पर हमने कह तो दिया, हमारे संतों ने तो कह दिया कि ये उन्होंने बनाई है, आत्मा ने बनाई है, नहीं तो इसका कौन है बनाने वाला। क्योंकि वो कहते हैं वो जो आत्मा है ना, परमात्मा ने बनाई है सृष्टि, और कहते हैं वो परमात्मा अंदर है। तो इनडायरेक्ट वे से वो हमें क्या कह रही हैं कि हमने ही बनाई है, क्योंकि हम ये नाम रूप आकार वाले तो नहीं है ना, हम तो वही आत्मा है ना, हम वही साक्षी है ना। तो इनडायरेक्ट वे से वो यही कहना चाह रही है कि आत्मा ही जगत का चमत्कार है, आत्मा से ही ये जगत निकला है। कहने का मतलब यही है कि हमारे से ये जगत निकला है। कहते हैं ये मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में ये जगत मिथ्या है। जैसे सूरज के अंदर वो जल कल्पित है, ऐसे ये भी हमने कल्पना कर ली। हे महाबुद्धिमान, आत्मा तो अकारण है। अब आत्मा को किसने बनाया? कोई कारण है क्या? ना उसका समव्य कारण है, ना कोई उसका निमित्त कारण है। उसमें कार्य रूप जगत फिर कैसे हो सकता है? जगत तो कार्य वाला है ना। कहते हैं उसमें ये कार्य रूप जगत हो नहीं सकता, उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ, उसके अभाव से सबका अभाव है। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं कि जगत है ही नहीं, तीनों कालों में हे राम जी जगत है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे ही है। जैसे किरण के अंदर जल ऐसे ही है, ऐसे ही आत्मा के अंदर ये जगत ऐसे ही है। जेड़ा ऐसे ही होता है ना वो कुछ कह नहीं होता है ना। जो ऐसे ही होता है तो वो कुछ भी नहीं होता। हम चाहे तो उसको बना दें, हम चाहे तो उसको लय कर दें, उसकी डोर, इसका मतलब हमारे हाथ में है। हम जैसा उसको चलाना चाहें हम चला सकते हैं। ना कुछ उपजा है, ना किसी का आभास है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है। मतलब उपदेश दे दिया गुरुदेव ने हमें, तो उसका अर्थ जैसे हम लेते हैं ना, उपदेश दिया तो उसके ऊपर थोप दिया हमने, वहाँ पे तो मौन है, वहाँ पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और ना कुछ है हुआ और ना ही है। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा गया है। अगर वो मौन लेके बैठ जाएं, हमें समझ कैसे आएगा? समझाने के लिए तो वाणी द्वारा बोलेंगे ना, वाणी के द्वारा हमें समझाएंगे ना, दो बनकर समझाएंगे ना हमें। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। आत्मा सदा अद्वैत रूप है। अद्वैत रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको बनाने वाला कोई समव्य कारण नहीं है, कोई निमित्त कारण नहीं है। राम ने पूछा, हे भगवन, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं तो पिंडाकार फिर कैसे भासित होती है? जब बना कुछ नहीं तो ये आकार क्यों दिखते हैं? फिर ये आकार ना दिखें फिर उनको किसने रचा? फिर और मन बुद्धि इंद्रियों का भान फिर क्यों होता है? एक तो ये स्थूल शरीर, एक वो सूक्ष्म, फिर उनका हम क्यों भान लेते हैं? चैतन्य को स्नेह मतलब राग से किसने मोहित किया?
जब है ही वही अपना साक्षी, वो अद्वैत है, तो वो उसको राग द्वेष क्यों होता है? क्यों एक एक जगह पे वो रुक जाता है? और आत्मा में ये आवरण फिर कैसे हो गया? आवरण हो गया ना ये वाला, ये फिर कैसे हो गया? वो तो ब्रह्म है, निराकार है, अद्वैत है। वो ब्रह्म निराकार अद्वैत होते हुए भी हमें ये शरीर वाला क्यों दिखता है? हमें तो उसका भास होना चाहिए। उसका भास ना होकर हमें एक से राग हो रहा है, एक से द्वेष हो रहा है। ब्रह्म के अंदर तो ये है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई पिंड है, ना किसी ने इसको बनाया है, ना कोई भूत है, ना किसी ने इसको मोहित किया है। कहते हैं ना कोई पिंड है, ना किसी ने इसको बनाया है। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ खाती क्या है? खाली सॉफ्ट सॉफ्ट दालें हो गई, है ना, फल हो गई, रोटी हो गई। अब उन सब के अंदर हड्डियां तो नहीं होती, रक्त मज्जा तो नहीं होता। तो उस बच्चे के अंदर ये सारा कैसे पहुंच जाता है? वो जो पिंड बना, अब हम क्या कहें, माँ ने बनाया उस पिंड को? ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੰਘ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ अंदर बच्चे के अंदर हड्डियां क्यों निकल आई? कितनी हार्ड होती है ना। और वो जो मांस उसके अंदर आ गया, वो गारा, ये सारा कहाँ से आया? माँ ने ये सब तो नहीं खाया ना। उसने तो प्रकृति का दिया हुआ लिया, वही अपने मुख में डाला। अब उससे उसका स्थूल भी बना और उसका सूक्ष्म भी बना, दोनों चीजें बन गई। तो प्रकृति से लिया उसने, प्रकृति के द्वारा बना। तो इसमें माँ का कोई रोल है क्या? नहीं। अब देखना, अब समझने की बात है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई पिंड है, इसका मतलब कोई आकार नहीं, प्रकृति का प्रकृति में ही लय हो जाता है। ना किसी ने इनको बनाया है, ना कोई भूत है, ना किसी ने इनको मोहित किया है। वो जैसे आता है बच्चा बाहर, उसको किसी से राग या किसी से द्वेष होता है क्या? नहीं होता, निर्लेप ही बाहर आता है। वो जैसे प्रकृति का बना हुआ वैसे का वैसे बाहर निकल आया, और ना किसी का आवरण किया हुआ है। भ्रांति से आवरण भासित होता है, भ्रांति के द्वारा ही हमने उसको कोई नाम दिया, उस पिंड को जो हमने दिया, हमारे द्वारा दिया गया। तो हम कैसे हैं? हम पूर्ण हैं कि अपूर्ण हैं? देखो, पूर्ण तो साक्षी पे बैठ के हैं, शरीर पे अपूर्ण है ना। तो उसको अपूर्ण वाला ही हम दे देते हैं, वही चोला उड़ा देते हैं उसके ऊपर। आया कैसे था? बिना आवरण के। हमने कैसे बना दिया? आवरण वाला, नाम रूप वाला बना दिया। भ्रांति से आवरण फिर वही भासित होने लग गया। जो हमने उसको उड़ाया, उसने वही मान लिया। जो आत्मा को आवरण होता तो वह किसी प्रकार भी नष्ट न होता। हमने जो आवरण दिया वो कैसा था? नष्ट होने वाला। आत्मा का आवरण नष्ट होने वाला नहीं है, परंतु जब आवरण ही नहीं तो नष्ट कैसे हो? फिर वो आत्मा कैसे नष्ट हो? वो तो हो नहीं सकती ना। तो वो तो वैसे कि वैसे निर्लेप है ना।
हे राम, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है। आवरण वाला ही होता है ना, एक अवस्था को त्याग कर तभी दूसरी अवस्था में तब जाएगा। जिसका कोई आवरण ही नहीं है वो तो वैसे रहेगा ना। अब देखो, जैसे स्टील की चादर वैसे की वैसी ही है। अब स्टील की चादर का हमने आकार में लिया, आवरण दे दिया उसको हमने, कोई उसकी कुकर बना लिया, गिलास बना लिया। अब वो बदलता जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है ना। स्टील तो नहीं बदला, सोना तो नहीं बदला, गहने बदले, आकार बदले, पर आत्मा तो सदा वो ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे सोना, जैसे वो स्टील की चादर, इससे अन्य अवस्था को वो कभी भी प्राप्त नहीं होता। गहनों के आकार बदलते जाएं, चूड़ी बना लो, माला बना लो, अंगूठी बना लो, पर सोना तो नहीं बदल सकता ना। सोना तो सभी में एक का एक रहेगा ना। ऐसी कहते हैं, इससे अन्य अवस्था को वो कभी भी प्राप्त नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने। अब जैसे बच्चा बाहर आया तो उसमें क्या होता है, अपना कोई मन होता है, अपना कोई बुद्धि होती है, अपना चल रहा होता है, उसका कुछ नहीं चलता। वो तो जैसे उसको बाहर की हवा लगती है ना, वैसे वैसे वो होना शुरू हो जाता है। फिर तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। जब उसका कोई अपना मन बुद्धि ही नहीं है तो उसको मोह कहाँ होएगा। छोटे बच्चे को कोई मोह होता है, जड़ा मर्जी जाती बने, जहाँ मर्जी उसको कोई ले जाए। कहते हैं तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। चाहे तो उसको कपड़े डाल दो, चाहे ऐसे ही सुला दो, उसको कोई शर्म नहीं है। सदा एक रस आत्म तत्व ही है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है। एक प्रसंग था जिसमें वो उसके पास छोटी सी होती है, उसको ज्ञान होता है, अभी बुद्धि में नहीं आ रहा वो, मतलब उसके पास वो कुछ चल के आते हैं तो वो अंदर नहा रही होती है, तो वो कहती है अंदर आ जाओ मुक्ता भाई, है ना। तो चांदेव, ज्ञानदेव ऐसे कुछ, चांददेव है ना। तो वो, हाँ, तो उनको थोड़ी झिझक हो रही होती है। वो कह रही है अंदर आ जाओ, तो मैं कैसे आऊँ। तो मतलब वो कहाँ बैठ के कह रही होती है ना, अपने स्वरूप पे बैठ के कह रही होती है। अब ऐसे कहते हैं ज्ञानी को तो सारा वही भासित होता है, उनकी दृष्टि आकार पे तो होती नहीं है। और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। अज्ञानी के लिए है ना ये सारे आवरण। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है। जैसे हम बार बार वही कह रहे हैं, प्रेस में करंट होगा तभी वो कपड़े भी जलाएगी और कपड़ों को प्रेस भी तभी करेगी। अब वही करंट होगा तभी अज्ञान भी है उसके द्वारा और ज्ञान भी उसी के द्वारा है, पर उसमें दो दृष्टियां होती हैं। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती हैं। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। अब कहने का मतलब ये है कि जिसकी स्थिति जहाँ होगी उसको वैसा ही दिखेगा। अब ये नहीं कह सकते कि अंदर दो बैठे हुए हैं, या हम जैसे ये कहें कि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो वही मन हो जाता है। जब वृत्ति ही तो है, एक खाली वृत्ति है, वृत्तियों का ही ये संसार है और वही वृत्ति
जब अपना कोई निर्णय ले लेती है तो बुद्धि हो जाती है, वही चित्त हो जाती है, वही अहंकार हो जाती है, पर है तो एक। अब ऐसी ये दृष्टियां दोनों हैं अंदर, समझाने के लिए कह रही हैं। अब जब हम निरे पूरे अज्ञानी थे, संसारी थे, तब हमें ये थोड़ी कुछ लगता था कि उसके द्वारा हो रहा है या मैं अज्ञान काल में हूँ। उस टाइम तो अज्ञान भी नहीं भासता था, उस टाइम तो यही लगता था मेरे तो सियाने था कोई हो नहीं सकता, यही था। अब कह रहे हैं ना अज्ञान काल, उस वाली अवस्था को कहते हैं। इसकी ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से तो नाना प्रकार का जगत भाषित होता है। पर संत लोग, साधु लोग वो जान जाते हैं कि ये कहाँ पर बैठ के बात हो रही है, किस स्थिति में बैठकर बात हो रही है। क्योंकि उस टाइम तो यही लगता था ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, तो ये तो खाली शरीर पे बैठ के ही है, नहीं तो सारा तो प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध का खेल है ना। तो खेल देखना चाहिए, अपनी लीला दिखनी चाहिए। हे राम, जैसे एक समुद्र में अनेक तरंगें और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में ही है। जल से ही निकले, जल में ही लय हो गए। ज्ञानी की यही दृष्टि रहती है, उसको ध्यान में होता है कि मैं इसी से निकला हूँ और इसी में ही लय हो रहा हूँ। वो कहीं रुकता नहीं है, मेरे तेरे पे रुकता नहीं है। पर जो अज्ञानी होता है वो बुलबुलों में, तरंगों में रुक जाता है। भले ही तरंग लय होगी उसी जल में, भले बुलबुले लय होंगे उसी जल में, पर उसको क्या लगता है, अपना कर्तापन के द्वारा लग रहा होता है, ये सारा अहंकार चल रहा होता है। अब कह रही है वशिष्ठ जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं सो सब आत्मा में होती हैं, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। अब मर्जी हमारी, हम अपने आप को वो जल माने या बुलबुले माने या तरंग माने, मर्जी हमारी। भी हम क्या मान रहे हैं अपने आप को। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व है। अगर मन के अंदर देखो, ज्ञान की स्थिति में बैठकर अगर मन में कुछ चल रहा है तो हमारी दृष्टि होगी वो तो चलवेंदा पे, ठीक है, उसकी सत्ता से तो हो रहा है। फिर अंदर कोई क्षोभ नहीं होगा, अंदर कोई दुख नहीं होगा। अगर अंदर क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वहाँ पर मैं बैठ गई, शरीर पर बैठ गई और मेरा यत्न हो रहा है उसको बाहर निकालने का, तो इसका मतलब वो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। फिर अगर कोई क्षोभ हो रहा है या कुछ आ रहा है, अगर हम उसको देखने वाले बन जाते हैं, फिर नहीं, ये ज्ञान में बैठकर ऐसे हो सकता है। अज्ञान में बैठकर तो वो भारीपन आ जाएगा, कर्तापन आ जाएगा, और वो उसको कर्तापन से हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर जैसे कहते हैं गुरुदेव, जल है तो तरंग आएगी, बुदबुदे आएंगे, ठीक है, तो उनको वैसे ही आने दें, देखने वाले बन जाएं। वैसी आ रही है प्रारब्ध वेग से तरंग भी, बुलबुले भी, पर मैं उन सब को देख रही हूँ। जहाँ से तरंग आई वहीं तो लय हो जाएगी, कोई उसका लय होने का और स्थान है क्या? नहीं, जहाँ से निकली उसी में लय हो जाएगी। तो इधर फिर अपनी सौम्यता को क्यों खराब करना, हम अपनी सौम्यता बिगाड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी भूल कर देते हैं हम। फिर जितनी सजगता रखेंगे उतने हम आगे आगे चलते जाएंगे, मतलब हमारा रास्ता साफ होता जाएगा। सजगता से रास्ता साफ हो जाता है, नहीं तो आगे कांच बिछे पड़े हैं टूटे हुए,
और वो सजगता नहीं होगी तो चुभेंगे जरूर फिर। ये खत्म करो 10 मिनट में सारे प्रश्नों का उत्तर आज आ गया। ओम नम नमामि